जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस फिजिकल के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही ज़रूरी सूचना है, जानकारी है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका है ग्राउंड के आगे यानी स्कूल का गेट है यहाँ पे, जहाँ की आपको अपीयर होना है फिजिकल में। तो आप नाम भी देख पा रहे होंगे, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सारे जो लड़के आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए, ये सारे वही कैंडिडेट है जिनका फिजिकल होना है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये टेंट भी बना हुआ है बगल में, सामने से रोल नंबर वगैरह पुकारा जाता है। और यहाँ पे देखिए वही चीज है जो कि दूर से पिक्चर लिया गया है। ये सड़क है और यहीं पे एक तरह से लाइन लगाया जाता है, इस तरह से लाइन लग के फिर अंदर जाया जाता है, वही चीज है। और ये देख लीजिए, ये आपका है ग्राउंड के भीतर का पिक्चर। आप केवल गौर से देखते चलिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम आपके सारे डाउट दूर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ग्राउंड के अंदर क्या क्या होता है, वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये जो टेंट बना हुआ है ABCD करके, ये 4 बना हुआ होता है पॉइंट, इस चारों से पार करके जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है कि जब बिहार पुलिस के लिए जो है PT के लिए टेंट नहीं बनाया गया था उस समय का है। इसी ट्रैक पे दौड़ना होता है। इसको और अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए ट्रैक किस तरह से बनी हुई होती है। यहाँ पे पूरा घुमाव करके से करके बनाया जाता है। ठीक है, आपको यही ट्रैक मिलेगा वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा ट्रैक है, दौड़ने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली थी। ये आप देख लिए। ठीक है, चलिए इसको अब अच्छे से हम समझते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देख लिए और निकल लिए, ऐसा नहीं कीजिए दोस्त। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए भी फायदा है और मेरे लिए तो खैर आप मेरे लिए एक मेंबर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ से कि अंदर क्या कहाँ कैसे होता है, यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये आपका एंट्री गेट है। एंट्री गेट यहाँ पे देख लिए, पटना। चलिए हो गया, ये एंट्री गेट है, वही स्कूल का जो अभी गेट दिखाए थे उसी स्कूल का गेट है। यहाँ से इन करना है। यहाँ से आप जैसे इन करेंगे तो आपका जो है सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक टेंट में ले जाया जाएगा, एक चैम्बर में, जहाँ की आपका इस बार मैं बता रहा हूँ जो सारे पिक्चर भी देखे हैं वो सारे पिछले साल के पिक्चर थे। इस बार का वो पिक्चर नहीं है, इस बार का जो है पिक्चर उससे कुछ अंतर है। ठीक है, वही मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ अच्छे से। तो इस बार जैसे ये गेट से इन कर गए, तो यहाँ पे गेट से इन करने के बाद जैसे ये गेट है, तो यहाँ से इन करने के बाद आपको जो क्या किया जाएगा, एक टेंट के पास ले जाया जाएगा, एक चेंबर के पास ले जाया जाएगा, जहाँ पे कि आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसके बाद है दोस्त आपका साइन ले लिया जाएगा पहले पहले ही। उसके बाद यहाँ गेट पे इन करने से पहले ही आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा और आप यहीं पे अपना एडमिट कार्ड और आई कार्ड अपने चेस्ट पे रख के तब इन करेंगे गेट में। चलिए इन कर गए और आपका बायोमेट्रिक और जो है साइन भी हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा उसको आप देखिए। उसके बाद आपको दूसरे काउंटर पे ले जाया जाएगा। अब देखिए अब क्या किया जाएगा, जब आपका बायोमेट्रिक और साइन हो गया तो अब आपको फिर सेकेंड चैम्बर पे ले जाया जाएगा। चैम्बर मीन टेंट ले जाया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा उसको समझिए। यहाँ पर आपका जो है जैकेट पहनाया जाएगा, चीप वाला जो जैकेट होता है। ठीक है, वो जैकेट पहनाया जाएगा और पैरों में भी पहनाया जाएगा। अब पैर में पहनने वाला क्या है, तो ये देख लीजिए, चेस्ट पे तो गंजी की तरह रहता है एक तरीके से, आपके टी शर्ट की तरह रहता है, आप पहन लिए, वो चेस्ट पे हो गया हाफ चेस्ट तक। ठीक है, और पैर में जो है जैसे पायल पहना जाता है ना, ठीक है, उस तरह से रिबन टाइप का बना हुआ रहता है, फीता टाइप का, दोनों पैर में पहनाया जाएगा। इसी में चिप लगा हुआ होता है, बात समझ लिए। यही चीज पहनाया जाता है, एक तरह के रिबन या बेल्ट मान लीजिए, बेल्ट के तरह से आपके दोनों पैरों में बांध दिया जाएगा, दोनों में चिप लगा हुआ है। कोई भी पैर यदि जाते हैं पार करते हैं तो उसी से टाइमिंग काउंट होता है, जो आपका पहला पैर पड़ा उससे टाइमिंग काउंट होना शुरू हो गया। तो इस बार क्या हुआ कि चेंज हुआ कि चिप जो है पैरों में लगा दिया गया है। पिछले बार तक जो चिप चेस्ट में ही रहता था, चेस्ट नंबर जो इस पर नंबर रहता है ना, 3 4 5 डिजिट का नंबर रहता है, उसी से आपकी पहचान होती है। ठीक है, बात समझ लिए। फिर से इसको रिपीट करते हैं, थोड़े से अच्छे से समझते, फ्रेश बना लेते हैं इसको। ये गेट हो गया, गेट से इन किए, यहाँ पे आपका जो है बायोमेट्रिक हुआ, साइन हुआ। उसके बाद यहाँ से आप आ गए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका जैकेट पहनाया गया, चिप वाला जैकेट पहनाया गया। ठीक है, यानी जिसमें चिप्स लगा हुआ होता है जो कि आपका टाइम काउंट करता है। यहाँ के बाद फिर आपको लाया जाता है
तीसरे टेंट के पास। यहाँ पे अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपका फिर से बायोमेट्रिक लिया जाएगा और फिर से आपका यहाँ पे साइन लिया जाता है। बात एक तो बायोमेट्रिक साइन पहले हो गया, उसके बाद दूसरे यहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक साइन और बायोमेट्रिक और प्लस साइन होता है। अब आप क्या हुआ, आप जब सब चीज़ यहाँ पे कर लिए उसके बाद आप ग्राउंड पे आने के लिए तैयार हो गए। ये आपका ग्राउंड बन गया यहाँ पे। तो बात समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते, ये ग्राउंड हो गया। अब इस ग्राउंड में क्या करना है, ये जो ग्राउंड है आपका ये 320 का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 320 का। चलिए फिर केवल ग्राउंड बना लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये 320 का बना हुआ, 320 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, जिसमें कि आपको 5 राउंड लगाना है। तो 320 का 5 लगाते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 1600 मीटर हो जाता है बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए यही जो है, यही 333 का बन जाता है। और उनको 3 चक्कर ही लगाना पड़ता है, तो उनका 1000 मीटर हो जाता है। उनको 3 चक्कर लगाना होता है और ट्रैक जो है लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन बॉयज़ का जो है 320 का है, उनको 5 चक्कर लगाना पड़ता है, 1600 मीटर। ये हो गया, ये तो समझ पा रहे हैं। पिछले बार तक क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। पिछले बार तक था, जैसे ये ट्रैक है तो 310 का ट्रैक होता था और 25 जो है ट्रैक पर आने वाला और 25 ट्रैक से निकलने वाला। तब आपका होता था 310 गुने 5 तो 1550 हो गया, 25 25 50 तो 1600, इस तरह से पूरता था। लेकिन इस बार जो है क्या किया है, 320 का ट्रैक ही बना दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट बना, जैसे यहाँ से आप इन किए, यहाँ पे आप ट्रैक पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है एक तरीके से मान लीजिए बिछा हुआ कारपेट बिछा हुआ होता है रेड टाइप का, जिसपे पैर रखते ही आपका चिप एक्टिवेट हो जाता है। बात समझ लिए। तो यहाँ से आप इन किए और यहाँ से दौड़ना शुरू किए, तो आपका 1 राउंड यहाँ पे हुआ, फिर 2 राउंड यहाँ से आ गए, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड। जैसे यहाँ पे आए, इस पे चक्कर रखे, तो आपका टाइम यहीं पे जो है आपको बता देता है। आपको मतलब जब भी इस पे पैर रखेंगे आपको बीप की साउंड सुनाई ऑटोमेटिकली दे देगी, ठीक है। तो यही आपका टाइम काउंट करने वाली है। और चारों टेंट बना हुआ होता है 4 गो, जहाँ से कि आपको पार करना। यदि कोई भी लड़का एक भी टेंट छोड़ के 20 से दौड़ जाता है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ लिए। तब जब 5 राउंड हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग जो है क्या करते हैं, कैंडिडेट सीधे टेंट में आकर के बैठ जाते हैं। यानी आपका टाइम जो समाप्त होता है, कहाँ टाइम समाप्त होता है, इसी रेड कारपेट के पास आपका टाइम शुरू होता है और इसी रेड कारपेट के पास आकर के आपका टाइम समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप आराम से टेंट में आइए, वहाँ पे बैठिए, ठीक है। ये लंबे तरीके से समझ लिए, अच्छे तरीके से समझ लिए। अब ये आप क्या हुआ कि अब आप ग्राउंड से निकल गए हैं और आ गए हैं यहाँ पे, आ गए टेंट में बैठ गए। तो यहाँ पे आपका 10 मिनट के अंदर जो है आपका रिजल्ट बता दिया जाता है कि कौन कौन पास हुए हैं। तकरीबन जो है इस बार बात कर लेते हैं, इस बार 30 कैंडिडेट की बैच चलाई जाती है, यानी 30 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है, बारी बारी से दौड़ाया जाता है, ठीक है। सबका अपना अपना टाइम काउंट होता है। तो उस 30 कैंडिडेट में से लगभग 15 से 20 जो है पासिंग का रेशियो है, यानी 50% प्लस जो है पासिंग का रेशियो है इस बार, ठीक है। तो पास करने के बाद फिर आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे अंदर ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ की आपका पहले हाई जंप होता है, ठीक है। हाई जंप के बाद जो है फिर क्या होता है आपका, हाई जंप के बाद आपका गोला फेंक होता है, उसके बाद फिर आपका हाइट लिया जाता है और उसके बाद जो है चेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। अब हाई जंप को अच्छे से समझते हैं, तो हाई जंप को अच्छे से दूसरी वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में आप केवल यहाँ तक समझ लिए, ग्राउंड के भीतर का जो है मैटर वो समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई जंप के बारे में अच्छे समझाएंगे कि हाई जंप में कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। अंदर जाने से पहले आप सारा कुछ समझ लिए हैं, तो कहीं भी डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ठोक दीजिए, ठीक है। थैंक यू।